आपको मैं ईरान का एक परिचय बता दूं कि कैसे 1979 में जो है ईरान में शासन और सत्ता परिवर्तन हुआ था। पहलवी वंश का 1979 तक शासन चला और यहाँ टेक्नोलॉजी और फ्रीडम और कल्चरल हेरिटेज बहुत ही ज़्यादा संपन्न था। सभ्यता के नाम पर ईरान बहुत पुरानी सभ्यताओं में से एक है। ईरान में महिलाएं 50 साल पहले बड़े बड़े पदों पर कार्यरत थीं, प्रोफेसर्स थीं, पढ़ाने लिखाने का काम, एक बहुत ही विकसित होती हुई सभ्यता डेवलप हो रही थी। अब यहां पर सत्ता परिवर्तन धार्मिकता के आधार पर हुआ और कट्टरतावाद के तरीके से सत्ता परिवर्तित कर ली गई और उसके बाद महिलाओं का शोषण होना चालू हो गया। आप इसके कई उदाहरण देखेंगे कि कैसे सत्ता परिवर्तन के बाद शोषण हुआ। अभी 2022 का केस है जिसमें हिजाब को लेकर के विवाद हुआ और उस महिला को जेल में ही मृत्यु का सामना करना पड़ा। तो किस प्रकार से स्वतंत्रता छीनी जा रही है। ये कट्टरतावाद कहीं ना कहीं इतना ज्यादा घातक हो रहा है कि उस राष्ट्र को बर्बाद करने में इसकी सबसे बड़ी भूमिका है। और दूसरी, जिस राष्ट्र में कट्टरता होती है उस राष्ट्र में अगर न्यूक्लियर जैसे बम का निर्माण होता है तो स्वतः ही ये बहुत ही आगे तक घातक होता है, क्योंकि जिनका खुद का इतिहास प्रजातंत्र का नहीं है, लोकतंत्र का नहीं है, कट्टरतावाद का है। एक परिवार पूरे 50 सालों से पूरे ईरान में राज कर रहा है और उसी की तानाशाही चल रही है और उसमें जो है खासकर जो है वो दकियानुसी कट्टरता भरी हुई है। तो कहीं ना कहीं वो कट्टरतावाद वाला देश अगर परमाणु को प्राप्त कर लेता है तो ये पूरे विश्व के लिए सबसे बड़े हानि का संकट है। इस आज यही देख लीजिए, पाकिस्तान जैसा देश जिसके पास में कुछ परमाणु बम है, आज वो उस परमाणु बम के नाम पर कितनी बड़ी बड़ी डेंगे हाँकता फिरता है। कैसे वो आज कल जो है खतरा बना हुआ है पूरे विश्व में आतंकवाद को लेकर के। तो इसी प्रकार से अगर इसी कट्टरतावाद वाले देशों में अगर परमाणु बमों का और परमाणु न्यूक्लियर बमों का निर्माण होता रहेगा तो स्वतः ही ये देश के लिए सबसे बड़ा खतरा बनेगा। तो ये जो लड़ाई है ये ऐसे कट्टरतावाद वाले देश को एक न्यूक्लियर पावर बनने से रोकने के लिए हुई है और ये स्वतः ही रुकना चाहिए, क्योंकि हर कट्टरतावादी वाला देश अगर परमाणु सक्षम बन जाएगा तो स्वतः ही पूरे विश्व के लिए सबसे बड़ा घातक बनेगा। एक बार आप जरूर सोचिए, ये लड़ाई जो है न्यूक्लियर पावर के ऊपर हो रही है कि कैसे वो न्यूक्लियर पावर बना करके जो है वो जो उसने अभी 1979 में पूरी सत्ता को उखाड़ फेंक करके एक धार्मिकता लोगों के ऊपर थोप दी गई है और धीरे धीरे करके जो है शोषण चल रहा है। इसके कई उदाहरण जो हैं, जैसे जो हिजाब का विवाद है वो